जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं एमईएस में जेई के पद पे कार्यरत हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने जो जेई के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और उसके बाद पे स्केल कितना है, इसमें सिलेबस क्या है एग्जाम का और इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न का, तो इसमें जो टोटल है इंग्लिश लैंग्वेज आएगी इसमें और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स है। मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड टोटल टाइम जो अलॉटेड है इस सेक्शन के लिए वो 40 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है। दूसरा जो सेगमेंट है इस वाले एग्जाम पैटर्न में, दूसरा सेगमेंट है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे और जो उसके मार्क्स अलॉटेड है उसके लिए वो कितने मार्क्स अलॉटेड है, 100 मार्क्स अलॉटेड है उसके लिए। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो भी 40 मिनट्स का ही टाइम अलॉटेड रहेगा आपको। दूसरा जो थर्ड सेगमेंट है इसमें वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 रहेगा। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 40 रहने वाले हैं और जो वेटेज रहेगा इसका वो 100 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है और जो टाइम अलॉटेड है इसमें वो 40 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2। उसके बाद जो आएगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जो मार्क्स अलॉटेड हैं इस सेगमेंट के लिए वो 50 मार्क्स अलॉटेड हैं और टोटल टाइम जो रहेगा वो 30 मिनट्स का टाइम इस सेगमेंट के लिए होने वाला है। तो इस टाइप से अगर मैं बात करूं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इसमें 180 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके लिए वो 300 मार्क्स रहने वाले हैं और टोटल टाइम की अगर मैं बात कहूँ तो 150 मिनट्स टोटल टाइम मिलने वाला है। लेकिन आपको ध्यान देना है हर एक सेगमेंट के लिए यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम, एक लिमिटेड टाइम अलॉटेड है आपको। ऐसा नहीं है कि टोटल 150 मिनट्स में आप किसी में बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं या किसी में बहुत कम टाइम दे सकते हैं। इसमें हर एक सेगमेंट के लिए एक टाइम स्पेसिफाइड है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि टोटल पड़ेगी इसके लिए। इसमें दूसरा बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें मैं बताऊं आपको नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी इसमें, राइट। उसके बाद अगर मैं इस पर बात करूं कि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या रहने वाला है, तो हम इसमें देखेंगे इसमें सिलेबस क्या है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 में क्या सिलेबस है और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 में क्या सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, इस एग्जाम के बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका जो सेकंड स्टेज है इसमें एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे कैंडिडेट्स प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, राइट। तो इसके बाद आपका पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, इसके बाद आपका एलपीटी टेस्ट रहेगा इसमें। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि कौन सी डेट में आपके फॉर्म फिल किए जाने हैं, कौन सी डेट में आपका टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे वेबसाइट लिंक यहाँ पे आपका जो ओपन होने वाला है इसके लिए फॉर्म फिलिंग के लिए वो 30 दिसंबर 2024 से ऑलरेडी हो गया है वो 2024 से, और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी 20 जनवरी 2025, तो आप 20 जनवरी 2025 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, पेमेंट की फीस की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जनवरी 2025 आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट रहने वाली है। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन की मैं अगर बात करूं तो आरबीआई ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में अपने मेंशन कर दिया है कि जो टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशन की वो 8 फरवरी को डेट ध्यान रखना है। जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं फिल होना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 20 जनवरी 2025 है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है इसमें, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रोस जो सैलरी रहने वाली है, ग्रोस इमोल्यूमेंट्स जो है, ग्रोस सैलरी जो रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली 80,236 रुपीज यहाँ पे ग्रोस सैलरी इसकी रहने वाली है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूं सैलरी के अलावा यहाँ पे सिलेबस क्या है इसमें, जो हमने एग्जाम पैटर्न देखा था उसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 दो कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था, 2 पेपर रहे। इसके करूँ सैलरी के अलावा यहाँ पे सिलेबस क्या है इसमें, जो हमने एग्जाम पैटर्न देखा था
उसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 दो कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा था। 2 पेपर हैं इसके अलग अलग, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 और पेपर 2 के। तो इसके अकॉर्डिंगली आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस भी इसमें इसी के हिसाब से कैटेगराइज कर रखा है। तो अगर आप देखेंगे पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में क्या सिलेबस है। पेपर 1 में जो मेजरली आएगा आपका वो बिल्डिंग मटेरियल्स का सब्जेक्ट है आपका, फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, उसके बाद सर्वेइंग भी इसमें पेपर 1 में है, सॉइल मैकेनिक्स भी इसी पेपर 1 का पार्ट है आपका, हाइड्रोलिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है वो पेपर 1 में है। इसमें भी अगर मैं बात करूं कि बिल्डिंग मटेरियल में क्या टॉपिक्स हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन में क्या टॉपिक्स हैं, तो आप इसके लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डिटेल्ड सिलेबस मैंने यहाँ पे शो कर रखा है आप वैसे, लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो भी आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखे हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि पेपर 2 में क्या आएगा, तो ये बाकी जो दूसरे अलग सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स में क्या सिलेबस है, हाइड्रोलिक्स में क्या सिलेबस है, आप यहाँ से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, राइट। इसके बाद में अगर बात करता हूँ अगर पेपर 2 की अगर पेपर 1 में ये सब्जेक्ट्स हैं तो पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं आपके। तो पेपर 2 की मैं अगर बात करूँ तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स आएगा इसमें पेपर 2 में, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आने वाला है पेपर 2 में, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन भी पेपर 2 का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल पार्ट जो है पूरा वो पेपर 2 में डाल रखा है आरबीआई के नोटिफिकेशन में, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पेपर 1 में डाल रखे हैं। इसमें भी आपको सारा क्या कहते हैं जो प्रिपरेशन करना है वो ब्लाइंडली प्रिपरेशन नहीं करना है कि सारा बस आरसीसी है तो सब कुछ पढ़ना है। आपको यहाँ पे सिलेबस का प्रिंट आउट रखना है अपने पास, उसके बाद जो भी टॉपिक आपके सब्जेक्ट्स में है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे स्टडी करनी है यदि आप इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्सपीरियंस जो मेन है पॉइंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में जो डाउट है कि सर एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। कितना एक्सपीरियंस है, क्या डिप्लोमा और डिग्री के लिए सेम एक्सपीरियंस है या फिर अलग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए 2 years एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स इन एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क, राइट। तो ये आपका अगर डिग्री होल्डर है तो उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और यदि आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपको उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल वर्क। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये ओवरऑल जो नोटिफिकेशन जारी किया था आरबीआई ने जेई के पद के लिए, तो ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है आपके पास। आप डिटेल्ड में और जानना चाहेंगे इसके लिए तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है नोटिफिकेशन का कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। इस वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक आप दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव ही बना रहेगा, राइट। तो कुछ भी करने के लिए आपको इनिशिएट तो करना पड़ेगा, अपने एंड से इनिशिएट करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपके लिए कोई मेहनत नहीं करने वाला, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।